जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, आप सभी सुख रहे, आपके घर में शांति रहे, आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहे। मित्रों, आज बात करते हैं, पितृपक्ष शुरू होने वाला है। कोई कहीं कहीं आज से भी शुरू हो गया है, वैसे कल से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। और 16 दिन के इस पितृपक्ष में हम अपने पितरों को कैसे मनाएं, कैसे उनके दोष हटाएं, और ये जो 16 दिन है पितृपक्ष, हम उसको कैसे मनाएं, इनकी क्या विधि है। क्योंकि बहुत से लोग तो विधि भी नहीं जानते हैं कि हमें किस प्रकार से पितृपक्ष मनाना चाहिए। देखिए मित्रों, मैं एक साधारण सा भाषा में बात करूंगा, बिल्कुल लोकल भाषा में आपको समझाऊंगा। ज़्यादा इकड़म तिकड़म मैं लगाता नहीं हूँ। आप पितृपक्ष को कैसे मनाएं, कैसे 16 दिन के आप श्राद्ध निकालें, किस तरह से आप पूजा करें ताकि आपके पितृ खुश हो जाएं। देखिए मित्रों, क्या होता है, ये जो पितृपक्ष होता है ना, इन पितृपक्षों में हम पूर्वज पितर जो भी कहते हैं उनको, वो पितृलोक से हमारे इस पृथ्वी पर आते हैं और सभी पितर अपने अपने घर में जाते हैं, उनका जो घर है, और वहां देखते हैं भाई मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हमारा नाम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं। वो हमें रोटी, अब जब वो आएंगे हमें रोटी देंगे कि नहीं देंगे। देखिए, अगर एक मेहमान भी आ जाता है, कोई कोई अनजान भी आ जाता है, मान लो कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई दूर की रिश्तेदारी है, आप उसको चाय पानी रोटी ना पूछे तो बाद में ये बात जरूर कह गया तो कैसे आदमी है, बड़े खराब आदमी है, रोटी तक की नहीं पूछी, मैं खाऊं या ना खाऊं उसने पूछी नहीं। तो उसी तरह से है, जब ये पितर हमारे घर आएंगे तो इस 16 दिनों में हमें अपने पितरों के लिए खाना देना है ताकि वो खुश होकर जाएं, और जब 16 दिन के बाद वो यहाँ से जाएं तो हमें आशीर्वाद देकर जाएं। और हम उनके लिए और कुछ ज़्यादा करेंगे, जैसे उनके लिए कोई जाप करेंगे, कोई मंत्र करेंगे, कोई चालीसा पढ़ेंगे, तो उनकी उनका जो है पितरलोक में है वो, ताकि वो इसे जन्म मरण के सिस्टम से भी उनको मुक्ति मिले। अगर कोई किसी कारण से वो पितरलोक में फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो वहाँ से उनको मुक्ति मिले, भगवान के चरणों में उनको स्थान मिले। तो उसी के बारे में, उसी उपाय के बारे में आज आपसे बात करेंगे। उसके बाद मित्रों, नवरात्रि आने वाली है। देखिए मित्रों, आप नवरात्रि ना करें चल जाएगा, भगवान नाराज नहीं होंगे। भगवान की पूजा नहीं करते चल जाएगा, क्योंकि वो नाराज नहीं होंगे। लेकिन पितरों की पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज होंगे ही होंगे। तो इसीलिए आप पितरों की पूजा अवश्य करें। आप नवरात्रि ना करें, लेकिन पितरों की पूजा ये 16 दिन की तो साल भर में कम से कम ये 16 दिन तो अवश्य करे। जो भाई नहीं करता, हर रोज महीने में नहीं करता, ये 16 दिन अवश्य। चलो मित्रों, बात कर लेते हैं कि अभी मैं पूजा कैसे करनी। जो पूजा करते हैं मित्रों, सबसे पहले जैसे कल से मान लो पितर है, अगर आपको पता है कि भाई इस दिन हमारे इस पितर का श्राद्ध है, आप घर के जो बड़े हैं या जो महिला रसोई संभालती है वो, और जो ये पूजा पाठ करेंगे वो, उन दोनों को तो अवश्य स्नान करना है। आप स्नान कीजिए, अपने रसोई की सफाई कीजिए, और स्नान आदि करके सबसे पहले आपको जो कार्य करना है वो पितरों के लिए ही करना है। सबसे पहले आप अपने पितरों को जल अर्पण करें। आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें मित्रों, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें, और दक्षिण साइड में मुंह करके, मतलब आप पहले जाइए, अपनी छत पर जाइए या नीचे से जहाँ सूर्य है, आप सूर्य की तरफ मुंह करके उन्हें जल अर्पण करें कि हे सूर्य भगवान, ये जल मैं अपने पितरों के लिए आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप पहले सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। अब जब आप भोजन बनाएं, भोजन में आप रोटी सब्जी भी बना सकते, रोटी भी बना सकते हैं, मीठा, या फिर भाई पूरी सब्जी भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। एक थाली लीजिए मित्रों, और उसमें, उस थाली में आपको कम से कम 4 रोटी, पूरी है तो 4 ही पूरी पितरों के लिए आप उसमें रखिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल हाथ में लेना है, और जो थाली होती है मित्रों उसके चारों ओर ऐसे जल डाल देना। इससे क्या होता है कि वो जो भोजन है ना आपका, जो आप पितरों को दे रहे हैं, उसे कोई और नेगेटिव ऊर्जा
उस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाएगी। अब वो आपके पितरों के लिए हो जाएगा। आपके पानी जल डालो और बोलो ये भोजन मेरे पितरों के लिए हो गया। अब आपको क्या करना है, थाली को जिस तरह हम एक मेहमान को खाना खिलाते हैं ना, उसी तरह आप किसी कमरे में, रसोई में दरी बिछाओ, चटाई बिछाओ और थोड़ी देर के लिए वहाँ रखो थाली। है हमारे पितरों, है हमारे घर के पितर, ये आपका भोजन है, आओ और इसे आप ग्रहण करो। 5-10 मिनट वहाँ रखे रहने दो, उसके बाद उसे उठाओ। अब उसमें से आप 4 टुकड़े निकालो पहले अलग, भाई गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए और एक कीड़ियों के लिए। इससे क्या होगा, देखो जब ये भोजन इन चारों को जाएगा ना, तो उनकी दुआएं हमें लगेंगी, वो हमें दुआ देंगे, उससे हमें हमारा फायदा होगा। गाय का गाय को दे दो भाई, कुत्ते का कुत्ते को दे दो एक टुकड़ा, कौवा है कौवे के लिए अपनी छत पे रख दो, मंडेर पे रख दो, कीड़ियों के लिए छोटे छोटे टुकड़े बना लो और जाके कीड़नाल पे डाल के आओ। इस तरह से क्या होगा, आपका जो भोजन है वो अपने पितरों के लिए सबको पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपको कार्य करना है। दोबारा फिर आपको भोजन खाने के बाद जल भी तो पीते हैं, फिर से जल आप सूर्य भगवान को दें। अब आपको जाना है छत पे, अपनी छत पे जाके कोई एक जगह दक्षिण साइड में, जो दक्षिण साइड की जगह है उसको साफ कर लीजिए, वहां से भाई झाड़ू लगा के जल बल से साफ कर लीजिए। अब वहां पे आपको जल देना है और एक दिया भी लगा देना है पितरों के लिए। हर रोज आपको एक दिया वहां पे अपने पितरों के लिए लगा देना, दक्षिण साइड में मुंह करके, क्योंकि जो पितर लोक होता है वो दक्षिण साइड में होता है। हमारे पूर्वजों का, पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण साइड में है। तो इस तरह से आप एक दिया लगा दीजिए और वहां पे जब भी आप जल दे दीजिए। अब जो बाकी बचा हुआ भोजन है वो उसका क्या करोगे, वो भी आपको गाय को ही देना है, क्योंकि गाय ही एक ऐसा पशु है। ठीक है, अब बात आती है भाई, जिस दिन आपको पता है कि भाई इस दिन हमारे इस पितरा का नाम करते हैं, जो हमारे पितर होते हैं, मतलब जिनको हम देव पितर कहते हैं, भूत पितर भी है, देव पितर भी है। ठीक है, श्राद्ध होते हैं हमारे पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, सबके। लेकिन कुछ हमारे पितर होते हैं जो हम पितर देवता कहते हैं। जिस दिन हमारे पितर देवता का जो श्राद्ध होता है, उस दिन आप हलवा पूरी जैसा आपका मन है, जिस तरह से कोई एक वीआईपी मेहमान आपके घर आ जाता है ना, तब आप उसकी कितनी सेवा कर देते हैं, उस दिन आपको उस तरह से, उस दिन से सेवा करनी है, बिल्कुल एक वीआईपी मेहमान की तरह। अब श्राद्ध हो जाते हैं भाई 16 लगातार, सब निकालते हैं, 16वां दिन आ जाता है। अब इसमें आपको क्या करना, देखो जिसको पता है वो तो नाम ले देगा। अब जिनको पता ही नहीं है हमारे पितर कौन है, वो क्या करें, उसी के लिए एक सर्व पितर अमावस्या बनाइए। इसीलिए जो सर्व पितर अमावस्या है, उस दिन आपको छोटी छोटी 16 रोटी या 16 पूरी ही बनानी है, मतलब हर रोज की एक। क्योंकि जब आपको पता नहीं है तो उस दिन आप सब 16 के 16 दिन का भोजन निकालें, उसमें से फिर आप 16 टुकड़े निकालें और उस 16 टुकड़ों को 4 भागों में बांटें और 4 जगह, जैसे मैंने बताया है, कौवे को, कुत्ते को, गाय को, कीड़ियों को, उनको ये भोजन दें। और उस दिन भी एक दिया आप अपनी दक्षिण साइड में लगाएं। दिया तो आपको हर रोज लगाना है, उस दिन भी लगाएं और क्षमा प्रार्थना करें कि हम जानते नहीं है, हमें पता नहीं है, आज हम अपने सभी पितरों के लिए भाई ये भोजन आप ग्रहण करें, हमें आशीर्वाद दें, हमारे परिवार को आशीर्वाद दें, हमारे परिवार को सही रखें। अब मित्रों इसमें एक बात और आती है, एकादशी को हम अन्न का दान नहीं करते, तो इसलिए एकादशी को अगर आपका कोई पितर का ऐसा है जिस दिन, तो एक भाई जो उसके वो पितर होते हैं, तो एकादशी के बजाय आप द्वादशी को करें। उसी तरह हम 14 को नहीं करते, 14 की जगह हम अमावस्या को करें। अगर 14 का किसी अकनागत पड़ता है तो उसको आप अमावस्या को करें। तो इस तरह से आप 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में निकालें। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी मलिनता हटाने के लिए हनुमान जी से, और उन्हें हनुमान जी से प्रार्थना करें कि उनकी मुक्ति हटाएं। ठीक है, जल में काले तिल डाल के सूर्य को जल दें। इस तरह से आप 16 दिन के लिए हर रोज
ये श्राद्ध पक्ष निकालें और अपने पितरों को खुश करें, उनका आशीर्वाद प्रदान करें मित्रों, और खुशी खुशी उनको विदाई दें। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय जय श्री राम।